किसान होगा तो खालिस्तान का सपोर्ट नहीं करेगा ना। आप खालिस्तान को बीच में क्यों ला रहे हैं? अगर आपको खालिस्तानी मतलब बनाना है तो आप कनाडा रहिए, वहाँ पे शिफ्ट हो जाइए। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर आप जो खालिस्तान को सपोर्ट कर रहा है वो एक तरीके से देशद्रोही है। जो इंडिया में रहकर दूसरे देश की बात कर रहा है तो वो देशद्रोही है। और ये सारे के सारे लोंडे हैं, ये ट्रैक्टर लेके वहाँ से यहाँ आ रहे हैं, इनको आप किसान बोलोगे? ये नशा फूक के यहाँ रेसे लगाते हैं। दिल्ली के अंदर क्यों लगाई जा रही है भाई, कीले क्यों लगाई जा रही है इतने बड़े बड़े बैरिकेटिंग कि ट्रैक्टर ना आए? ये सारा का सारा कनाडा और जैसे विदेशी खालिस्तानी देश है ना जो उनको समर्थन दे रहे हैं, वो इनको फंडिंग देते हैं, इसलिए वो वहाँ से काम धाम छोड़ के नशे की पुड़िया लाके यहाँ नशा फूक के यहाँ प्रदर्शन करते हैं। अभी मैंने पत्थर देखे हैं, ट्रैक्टर भी लेके जा रहे हैं, ट्रैक्टर मॉडिफाई करके ले जा रहे हैं। एक एक ट्रैक्टर 40-40 लाख का है। अभी गांव में जाके देखो, किसान अपने काम में बिजी है सारा। अभी सारे गेहूं फसलें हो रही हैं, सरसों हो रही हैं, किसान रोड पे तो नहीं आएगा यहाँ पे। दिल्ली को जो है बंधक बना दिया गया था चारों तरफ से, यही स्थिति आज आने वाली है। जिस तरह से आप अम्बाला से लेकर शंभू बॉर्डर पर जो है जिस तरह से अराजकता हो रही है, वो लोग बैरिकेड तोड़ रहे हैं और पुलों को तोड़ रहे हैं, ऊपर जो है हाईवे का जो है पूरा नुकसान पहुंचा रहे हैं और दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस तरह से उग्र कौन लोग हैं और क्यों जो है किसान इतना उग्र हो रहा है? पहली बात तो ये है कि जो किसान नॉर्मल परिवार से आते हैं तो उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ना ही वो यहाँ पर अभी हैं। ज़्यादातर जो किसान आ रहे हैं वो पंजाब से आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, और वो भी बहुत बड़े पैसे वाले घर से आ रहे हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी ये लोग मतलब लोकसभा चुनाव जो हमारे आ रहे हैं, ठीक है, ये तभी क्यों हो रहा है? ये पहले क्यों नहीं हुआ? जैसे कि जब विधानसभा के चुनाव आए थे तो तब भी ऐसा हुआ था। ठीक है, हाँ, यूपी के जब हुए थे तो ऐसा सब कुछ हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था, गोलियां चली थी, आंसू के गैस के धुएं मतलब छोड़े गए थे, ठीक है, बैरियर तोड़े गए थे। तो ऐसा कौन करता है? ऐसा कौन किसान होगा जो ऐसा करेगा? किसान ये चाहेगा कि हमारा जो देश है वो सुरक्षित रहे, सफल रहे और खेती करे, और आराम से सब लोग खेती में मतलब खेती करे, खाना जो भी अपना खाते हैं वो सब लोग खाएं और अपना आराम से जीवन यापन करे। पर ये जो किसान है जो बोल रहे हैं कि हम किसान हैं, और किसान है तो अपनी बात को आगे बढ़ाओ, सरकार से बात करो, पर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। मुझे खुद मैं मतलब यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके पूरा घूम के आया हूँ, मुझे कितनी दिक्कत हुई है। और भी दिल्ली में जो रहने वाले लोग हैं, जो आनंद विहार में रहने वाले लोग हैं, उन सब लोगों को दिक्कत होती है। जो स्कूल हैं वो टाइम से नहीं चल रहे हैं, बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल बंद मतलब यहाँ पर कर दिए गए। तो ऐसा मतलब क्यों कर दिया गया है? आराम से जो अपना मुद्दा है वो आराम से उठाइए। पर मेरे हिसाब से बस यही है कि जो राजनीति होने वाली है, मतलब कि अभी जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, ये उसी को लेकर ही किया गया है। और ज़्यादातर जो है कि कुछ लोग मैंने देखा है खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। अब खालिस्तान को आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? उसका नाम क्यों बोल रहे हो? किसान होगा तो खालिस्तान का सपोर्ट नहीं करेगा ना। आप खालिस्तान को बीच में क्यों ला रहे हैं? अगर आपको खालिस्तानी मतलब बनाना है तो आप कनाडा रहिए, वहाँ पे शिफ्ट हो जाइए। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर आप देखो, हवा को बंद होने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। ठीक है, ये कुछ दिन करेंगे फिर आप चुप हो जाएंगे, क्योंकि इनका कुछ होने वाला है नहीं है। ठीक है, अगर ये लोग चाहते हैं कि हमारी मांगे पूरी हो तो आराम से अपनी ये बातें करें, बात को रखें, सही तरीके से रखें, सरकार से बात करें। पर आप जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हो ये तो गलत है। आप आंसू गैस के धुएं छोड़ रहे हो, आप मतलब खालिस्तान के जयकारे के नारे लगा रहे हो। अभी मैं इंसिडेंट बता रहा हूँ। अभी मतलब अपने घर पे आने वाला था मैं, ठीक है, बस में बैठा, बस में एक भी सवारी नहीं आ पा रही है। क्यों नहीं आ पा रही है? उन लोगों को डर है कि दिल्ली में ये सब हो रहा है, तो वो डर के हमारे दिल्ली में आ ही नहीं रहे, क्योंकि दिल्ली बंद होने वाली है। ऐसा होता है ना, मतलब जो नॉर्मल परिवार से होते हैं उन लोगों को लगता है कि दिल्ली में नहीं आना है, क्योंकि दिल्ली में जाके लोग सोचते हैं कि दिल्ली में जाके लोग फंस जाते हैं। जैसे एक बार लॉकडाउन हुआ था, फिर दोबारा ये प्रोटेस्ट हुआ था, फिर ये अब दोबारा हो रहा है, तो लोगों को ये लगता है कि दिल्ली में जाना सुरक्षित नहीं है। तो इस वजह से लोग ना दिल्ली जा रहे हैं ना दिल्ली से आ पा रहे हैं। अभी मैं बस से उतर के आया हूँ, ये मान लो 3-4 लोग ही बैठे थे बस में केवल, और बस चल नहीं रही है सही तरीके से। तो ये क्यों हो रहा है? इसी वजह से हो रहा है। तो ये बताइए कि जितने भी नॉर्मल परिवार से किसान आते हैं वो यहाँ पर क्यों नहीं है? यहाँ पर पैसे वाले किसान ही क्यों हैं? जो पंजाब से बिलोंग करते हैं, खालिस्तानी को सपोर्ट कर रहे हैं कुछ लोग। तो खालिस्तान का मुद्दा बार बार क्यों आ रहा है? पहले तो आप ये विचार करिए क्यों आ रहा है बार बार। ठीक है, जो खालिस्तान को सपोर्ट कर रहा है वो एक तरीके से देशद्रोही है। जो इंडिया में रहकर दूसरे देश की बात कर रहा है तो वो देशद्रोही है। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम पे जॉब नहीं है, हम पे बेरोजगारी नहीं है, बहुत से लोग ये बात कहते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि अमेरिका क्यों आगे है? अमेरिका इसलिए आगे है कि वो अमेरिका के बारे में सोचता है, और इंडिया इसलिए पीछे है कि वो इंडिया के लोगों के बारे में सोचता है। यानी कि जो लोग हैं, जैसे मैं हूँ, ये भाई हैं, ये सब अपने अपने बारे में सोच रहे हैं। जिस दिन ये लोग इंडिया के बारे में सोचेंगे ना, इंडिया की इकोनॉमी नंबर 1 चली जाएगी। बस यही लोग हैं कि इंडिया में जो लोग रहते हैं वो अपने अपने बारे में सोचते हैं कि मेरा घर अच्छा हो जाए, मेरी अच्छी नौकरी लग जाए, मेरी अच्छी गाड़ी आ जाए, मेरी अच्छी बीवी आ जाए। बस यही चक्कर में इंडिया पीछे है और कुछ नहीं है। वरना तो अगर इंडिया के लोग अगर इंडिया के बारे में सोचें तो इंडिया बहुत ऊपर जाएगी। सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाना, ये तो किसी भी देश में हो, यहाँ भारत के अंदर ही नहीं, किसी भी देश में धरना और जगह भी और फॉरेन कंट्री में होता है। हाँ, सभी जगह होता है। वहाँ करप्टेड अधिकारी, करप्टेड नेता जो होते हैं, उनके धरना प्रदर्शन जो होता है उसका कुछ अलग ही यहाँ से हटके होता है। हम लोग तोड़फोड़ करते हैं, वो तोड़फोड़ नहीं करते। वो क्या करेंगे, जो अधिकारी करप्ट है तो उसके घर के आगे कूड़े का ढेर लगा देंगे, गंदे जो है टमाटर सब्जियां फेंक देंगे, ताकि उसे पता चले कि इस गंदगी को कैसे साफ करा जाएगा, कि तुम गंदे हो चुके हो। एक एज ए सिंबल गंदगी जो फेंकी जाती है वो इसलिए फेंकी जाती है जैसे कि एक सिंबल प्रदर्शित कर दिया कि आप करप्टेड हो चुके हो, गंदे हो चुके हो आप, ठीक है। और यहाँ हमारे यहाँ पे
उग्र लोग हैं, उग्र लोग हैं, सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाते हैं। वो पैसा भी हमारा ही है, हमारा ही पैसा है वो, जिसको हम क्षति पहुंचा रहे हैं। बशर्ते क्या है, हम लोग इस बात को नहीं समझ पाते। और गवर्नमेंट भी इतनी इतनी सतर्क है कि सरकारी संपत्ति अगर तोड़ फोड़ करते हैं तो उनसे ही वसूला जाएगा। जो इन्होंने कानून ला रखा है वसूला जाएगा, जो पकड़ा जाएगा। कुर्की तक के आदेश दे रखे हैं। मैं तो केवल किसान भाइयों से, किसान परिवार से आते हैं हम, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, धरना देखो गांधी जी ने भी रखा था अंग्रेजी गवर्नमेंट के सामने। किसान जो है इस तरह से जो है देश का नुकसान करेगा, देश में आगजनी फैलाएगा क्या? ये जो भी किसानों की बात कर रहे हैं, इस भीड़ में कौन सा किसान दिख रहा है भाई? ये सारे के सारे नशेड़ी हैं जो पंजाब में नशा फूकते हैं, और ये सारे के सारे लोंडे हैं, ये ट्रैक्टर लेके वहाँ से यहाँ आ रहे हैं। इनको आप किसान बोलोगे? ये नशा फूक के यहाँ रेसे लगाते हैं। दिल्ली के अंदर क्यों लगाई जा रही है भाई, कीले क्यों लगाई जा रही है इतने बड़े बड़े बैरिकेडिंग कि ट्रैक्टर ना आए? हम लोग आ रहे हैं, हमारे को रोका जा रहा है? वैसे तो वो भी आ सकते हैं ना, ट्रैक्टर लेके वो क्यों आ रहे हैं भाई? वो हुड़दंग मचाना चाहते हैं, यहाँ रेसे लगाना चाहते हैं। ये सारा का सारा कनाडा और जैसे विदेशी खालिस्तानी देश है ना, जो उनको समर्थन दे रहे हैं, वो इनको फंडिंग देते हैं। इसलिए वो वहाँ से काम धाम छोड़ के नशे की पुड़िया ला के यहाँ नशा फूक के यहाँ प्रदर्शन करते हैं। बताओ कौन सा? हमने किसान देखे हैं भाई। किसान वो होता है बूढ़े हो जाते हैं और वो सारे लोग खेतों में लगे होंगे। जो टाइम है ना, ये फसल का टाइम है, अभी फसलें कटेंगी। सारे किसान जो है ना, वो सारे खेतों में लगे हुए हैं। सारे के सारे ये नशेड़ी हैं, गांजा फूक फूक के यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। मर्सिडीज, ऑडी, BMW लाके ये किसान है भाई। किसान भी ट्रैक्टर देखो 30-30, 40-40 लाख के ट्रैक्टर है इनके। लाल किले के प्राचीर पे गए हैं, इन्होंने राष्ट्रीय झंडे का जो है अपमान किया और वहाँ पे खालिस्तान का झंडा लगाया। क्या इस तरह का जो है, ये क्या किसान के बेटे या किसान इस तरह के जो है? ये बिल्कुल नहीं कर सकते। तो सारे खालिस्तानी हैं, इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको थोड़े पैसे दे दो, ये जो बोलोगे वो आप करेंगे। और ये देखो जो इनके ऊपर कानून लगे थे, ये उनको हटाने की बात कर रहे हैं। मतलब ये किसी को मार डालें और इनके ऊपर मुकदमा चले, तो ये चाहते वो मुकदमा हट जाए। इन्होंने ट्रैक्टर लेके आए थे, कितनी लाल किले पे कितनी हुड़दंग मचाई थी, कितने दर्जनों सैकड़ों पुलिस वालों को खाइयों में गिरा गिरा के उनके ऊपर हमला किया गया। इन्होंने तलवारों से उनके ऊपर हमला करा था और इनके ऊपर तभी मुकदमा चल रहा है। आप ये देखो, पहले जो कानून आया था उसमें न्यूनतम MSP के बारे में था। उसमें ये था कि आप जितने में चाहो बेच सकते हो अपनी फसल। उसके लिए ये देखो, सरकार अभी सभी लोगों को राशन दे रही है, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है। खरीदती किससे? सरकार खुद से तो उगाती नहीं है, इन्हीं किसानों से खरीदती है और सरकार को, पब्लिक को फ्री में बांटती है। बताओ, सरकार इतना सोच रही है किसानों के बारे में और फिर ऐसे कुछ लोग आ रहे हैं। किसान है ही नहीं भाई साहब। सरकार 6,000 रुपये सालाना किसानों को दे रही है। पहले किसी सरकार ने दिए? नहीं दिए। कितने लोगों का कर्जा माफ किया गया है? ये तो सरकार कर ही रही है और जितना बेहतर हो सकता है उतना कर रही है। पहले भी सरकार कानून लेके आया कि आपको जहां उचित रेट मिलता है, जहां ज़्यादा प्राइस मिलता है, आप वहां पे बेचो फसल। ये कानून में था ना पहले, तो उसमें इन्होंने फेरबदल कर दी। अब अगर कोई उद्योगपति किसी फसल का बीमा करेगा, जैसे वो बीमा करते थे कि अगर आपकी फसल खराब भी हो जाती है ना, तब भी हम आपको पैसे देंगे, ये पहले के कानून में था। ये भी उन्होंने हटवा दिया। कितने सारे जो अच्छे थे बाकी देशों में, सबके लिए फ़ायदेमंद थे, वो हटवा दिया। और ये जो पंजाब है, ये सबसे ज़्यादा फसलें, मतलब सबसे ज़्यादा अपना अनाज दुबई और बाकी कंट्रीज़ में बेचते हैं ये। उस पर भी सरकार ने रोक लगाने के लिए, ताकि किसानों को ही फ़ायदा हो, उसके लिए उन्होंने बोल दिया कि अगर आपका माल हरियाणा में नहीं बिक रहा, पंजाब में नहीं बिक रहा, आप MP में बेच दो, दिल्ली में बेच दो, जहाँ आपको ज़्यादा पैसे मिले वहाँ बेच दो। इन्होंने वो कानून लाने नहीं दिया। अब ये चाहते हैं कि उसमें से 2 कानून आए, बाकी सब आए ना। मतलब ये अपना फ़ायदा देखना चाहते हैं, देश का फ़ायदा नहीं देखना चाहते। आप बताओ, इतनी बड़ी कैबिनेट है, इतने सारे बंदे हैं, ये सब लोग पागल हैं? कोई कानून बनाएंगे, उसको पास करवाएंगे, पूर्ण तरीके से जो है सरकार से बात करने के बजाय तरीके से कर रही है। कहीं आपने देखा है किसी MP में प्रदर्शन हुए हों, गुजरात में हुए हों? नहीं हुए। सिर्फ हरियाणा, पंजाब, और बस इनको दिल्ली में समर्थन मिल जाता है केजरीवाल का, यहाँ आ जाते हैं। अभी आज ही सुनने में आया कि केजरीवाल ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था कि 2 स्टेडियम को हम खाली करवाएंगे, कि अगर कुछ उग्र होता है तो हम उनको वहाँ पे उनको एक तरह से जेल की तरह यूज़ किया जा सके। पर केजरीवाल ने उसको मना कर दिया। उसने बोला कि ये उनको आंदोलन करने का हक है, प्रदर्शन करने का हक है। कैसा प्रदर्शन? इस तरह से अराजकता, इस तरह से पत्थरबाजी, इस तरह से जो है आगजनी करने का जो है? पहले भी होते थे, शांतिपूर्ण तरीके से एक जगह बैठ के होते थे। अब ये देखो, मेन हाईवे देखो, आप ये देखो,
इतने सारे बंदे मेरठ से दिल्ली एक्सप्रेसवे पे आते हैं, सारे बॉर्डर पे। दिल्ली के जितने आधे से ज़्यादा आबादी तो बाहर काम करने जाती है, नोएडा गुड़गांव जाती है। असर किसको पड़ रहा है? ये प्रोटेस्ट किसके लिए हो रहा है? सभी आते हैं ना। किसान अन्नदाता है, किसान अपनी जमीनों में अपने अपने काम में बिजी है। यहाँ किसान है कहाँ? सारा किसान तो गुंडे हैं, तो खालिस्तानी है, तो है कौन? किराए के आदमी है सब, ये किराए के आदमी है सब। पतवंत सिंह पन्नू जो है वहाँ से जो है कैसे हवा देता है कनाडा से। फुर्सत नहीं है इसको, अपने घर के काम इतने हैं कुछ। किसान है ना जी, क्या लगता है? आप लगता है कि ये सरकार जो है आपके जो है ठीक नहीं कर रही है, आपकी मांग? हमारे लिए बहुत कर रही है। मोदी ने इतना दिया, सब कुछ बढ़िया, बहुत बढ़िया चल रहा है। हमें परेशानी कुछ नहीं है, बढ़िया मिल रहा है सबसे। ये लोग कौन है जो ये इस तरह से परेशान हो? किराए के टट्टू हैं सब। हाँ, तो क्या इस तरह से अराजक होता है? जय जवान जय किसान, हमारा कृषि प्रधान देश है। किसान है ही नहीं है, इनको पता ही नहीं किसान कौन क्या चीज है। किसान तो सब पूरी दुनिया को चला रहा है। रोना रो रहे हैं, फिर बार बार जो हर बार जो है रोना रोते हैं। ये देखो पूरा बॉर्डर सील हो रहा है। रोने रोने बाहर वो ये जो आंदोलन कर रहे हैं आज, इन्होंने आज पत्थर फेंक रहे थे। अभी मैंने पत्थर देखे हैं, ट्रैक्टर भी लेके जा रहे हैं, ट्रैक्टर मॉडिफाई करके ले जा रहे हैं। एक एक ट्रैक्टर 40-40 लाख का है। अभी गांव में जाके देखो, किसान अपने काम में बिजी है सारा। अभी सारे गेहूं फसलें हो रही हैं, सरसों हो रही हैं। किसान रोड पे तो नहीं आएगा यहाँ पे। अभी इतनी ज़्यादा गाय छूट रही है, अपना अपना सारा खेत बचा के घूम रहे हैं। ये किसान थोड़ी है 40 लाख का 50 लाख का ट्रैक्टर करके घूम रहे हैं ये। राजनीतिक पुट दे रहे हैं, खालिस्तान जिंदाबाद और इस तरह से झंडे लहराना। पिछली बार जो है लाल किले पे जाकर के, किसान ऐसे जाता है लाल किले पे जाकर के, आपने जो है नेशनल फ्लैग जो है निकाल करके, राष्ट्रीय झंडा निकाल के। फ्लैग नहीं निकाला था मैं उसको, नहीं ये भैया भाई उसके नेशनल फ्लैग ऊपर था, अपना फ्लैग नीचे लगाया था। झंडा खालिस्तान का लगाया था, लेकिन वो उन्होंने हटाया नहीं था, नेशनल फ्लैग नहीं हटाया था।